हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 9 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का प्रथम क्वेश्चन है, भारत के निखिल डे को यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किया सम्मानित। यूनिसेफ और भारत सरकार ने COP28 सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल की प्रारंभ। मौद्रिक नीति समिति ने पांचवी बार रेपो रेट दर को 6.5% पर रखा स्थिर। आर्मेनिया जूनियर विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जीते 17 पदक। केस फॉर क्यूरी आरोप पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से किया निष्कासित। इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन से हुआ बाहर। भारत के रामकुमार ने जीता कालबुरागी ओपन टेनिस 2023 से। 7 दिसंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 से। भारतीय मूल के मीडिया दिग्गज डॉक्टर समीर साहब ने बीबीसी के नए अध्यक्ष। विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है यहूदी त्योहार हनुका। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत के रवि बिश्नोई बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। तो आरंभ करते हैं आज की क्लास को। उससे पूर्व आज की मोटिवेशनल लाइन, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो आज की ये मोटिवेशनल लाइन है। इसके साथ आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निखिल डे को यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किया सम्मानित। तो आइए चर्चा करते हैं। यूएसए के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप अवार्ड है उसमें भारतीय शामिल है जिनका नाम है निखिल डे। तो बात करते हैं दोस्तों टेलर स्विफ्ट की। तो टेलर स्विफ्ट को अभी दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। तो लियोन मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को चुना गया है। तो तरंग शक्ति का आयोजन दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर हुआ है। तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो मेरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर मेरी कॉम को दिया गया है। तो बात करें एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विजेता कौन है? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विजेता दोस्तों एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विजेता है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ और भारत सरकार ने COP28 सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल की प्रारंभ। तो यूनिसेफ और भारत ने COP28 में ग्रीन राइजिंग जो पहल है वो प्रारंभ की है। तो आइए चर्चा करते हैं। अन्य इफेक्ट में बात करें दोस्तों यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है दोस्तों। बात करें दोस्तों यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1946 में हुई है। तो बात करें यूनिसेफ का जो उद्देश्य है वो, यूनिसेफ का दोस्तों हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का जो उद्देश्य है वो बाल विकास बाल कल्याण करना है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, अन्य फैक्ट के अंदर है
अन्य फैक्ट की बात करें तो अन्य फैक्ट में COP28 सम्मेलन है वो यूएई के अंदर हो रहा है, यूएई दुबई के अंदर हो रहा है। बात करें मिचोंग की क्या है, तो मिचोंग दोस्तों, मिचोंग अभी चर्चा में है। मिचोंग एक साइक्लोन है, एक चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार ने दिया है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट पर टकराया है। तो सीबीआई के निदेशक है प्रवीण सूद है जो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है। बात करें दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल की, तो सिग्मो फेस्टिवल है जो अभी गोवा के अंदर बनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 126वां है। शांति सूचकांक के अंदर 126वां स्थान है। खुशहाली के अंदर भी 126वां स्थान है। बात करें दोस्तों हंगर की, तो हंगर इंडेक्स के अंदर भारत का 111वां स्थान है। तो जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत का 127वां स्थान है। और बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत का 161वां स्थान है। प्रेस फ्रीडम में 161वां स्थान है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति ने 5वीं बार रेपो रेट दर को 6.5% पर रखा स्थिर। तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट है जो 6.5% रखा है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। बात करें दोस्तों मौद्रिक नीति की, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमीशन है एमपीसी है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति के अंदर टोटल 6 मेंबर है दोस्तों। 3 होते हैं आरबीआई के मेंबर और 3 होते हैं भारत सरकार की इंडिया गवर्नमेंट के मेंबर, 6 मेंबर होते हैं। बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट के अंदर, तो मौद्रिक समिति है उसका गठन 2016 के अंदर उर्जित पटेल जो कमेटी है उसकी अनुशंसा पर 2016 के अंदर मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। मुद्रास्फीति है मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति का कंट्रोल किया जाता है। और मौद्रिक नीति समिति है मौद्रिक जो नीति है उसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4+2% रखने का अनुमान है। 2 से 6% के बीच रखने का मुद्रास्फीति का उद्देश्य है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को 2 से 6% के मध्य रखना है। तो आइए चर्चा करते हैं मौद्रिक नीति जो समिति है उनके हेड कौन होते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति है उनके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। बात करें दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई दोस्तों एक्ट आया था 1934 के अंदर और आरबीआई का जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो बात कर लेते हैं अन्य जो समितियां हैं उन पर चर्चा करें। तो आइए यंग हिल्टन समिति है, यंग हिल्टन समिति का संबंध आरबीआई से है। तो बात करें जो चेलैया समिति है, राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, टैक्स से है। तो बात करें संथानम समिति का, बात करें दोस्तों जो संथानम समिति है, संथानम समिति का संबंध है चीफ विजिलेंस कमीशन सतर्कता आयोग से। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूर्व अन्य फैक्ट में देखते हैं नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था।
तो नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड जो लिंग है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो शंघाई सहयोग संगठन है SCO है, उसकी जो बैठक हुई थी 2023 की, भारत के अंदर 2023 की बैठक भारत के अंदर हुई थी। और जो अतिथि देश है वो था तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश था। और SCO का जो नवीनतम SCO का नवा मेंबर है, नवीनतम मेंबर है वो जुड़ा है ईरान, ईरान SCO का नवीनतम मेंबर जुड़ा है। बात करें दोस्तों FAO की, FAO की बात करें दोस्तों FAO की, तो FAO की फुल फॉर्म है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इटली की राजधानी रोम के अंदर हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली के अंदर हुई है। महानिदेशक वर्तमान में महानिदेशक क्यू डोंग है जो वर्तमान में महानिदेशक हैं। आइए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेनिया जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जीते 17 पदक। तो आर्मेनिया के अंदर जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो आर्मेनिया के अंदर जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 हो रही है। तो भारत के अंदर टोटल भारत ने 17 पदक जीते हैं दोस्तों, भारत के द्वारा 17 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड की बात करें तो दोस्तों गोल्ड जीते हैं 3, सिल्वर जीते हैं 9 और ब्रॉन्ज जीते हैं 5। तो गोल्ड मेडल जिसने जीते हैं वो गोल्ड मेडल किसने जीते हैं वो ध्यान में रखना है। तो प्रथम है पायल, दूसरी है निशा और तृतीय है आकांक्षा। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पायल है, निशा है, आकांक्षा है, तीनों रसगुल्ली है, एक भी रसगुल्ला नहीं है। तो तीनों लड़कियां हैं दोस्तों, लड़कियां गोल्ड मेडल ला रही है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो विश्व प्रसिद्ध जो श्रावणी मेला है वो कहाँ लगा है। तो झारखंड के अंदर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगा है। झारखंड के अंदर दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है जिसका नाम है सरहुल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड के अंदर मनाया जाता है। SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन सी टीम है। तो भारत टीम, इंडिया टीम है जो SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है आज का, केस फॉर क्यूरी आरोप पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से किया निष्कासित। तो केस फॉर क्यूरी के आरोप में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया है। तो आइए चर्चा करते हैं महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा दोस्तों वेस्ट बंगाल है, वहाँ के जो शहर है जिसका नाम है कृष्णानगर है, कृष्णानगर से MP है दोस्तों, कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से सांसद है। तो महुआ मोइत्रा पर आरोप है केस फॉर क्यूरी का। केस फॉर क्यूरी का मतलब दोस्तों केस रुपए लेकर क्वेश्चन करना होता है। इनको एक ID दी जाती है दोस्तों, सभी सांसद को एक लॉगिन ID दी जाती है। तो इन्होंने केस फॉर क्यूरी यानी किसी से रिश्वत लेकर क्वेश्चन किए हैं। तो इस आरोप में इन पर केस फॉर क्यूरी का आरोप लगा है, तो इन्हें निष्कासित किया है। कहाँ से सांसद है, कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है
प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय हरित सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है वो हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है। साल्वेज एक्सरसाइज, साल्वेज जो एक्सरसाइज है दोस्तों भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। तो भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार और कोप इंडिया, ये भी भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा है जो आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के वर्तमान में जो स्पीकर है वो ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर। तो बात करें दोस्तों संसद की, तो संसद आती है 79 आर्टिकल के अंदर। 80 के अंदर आ जाती है राज्यसभा। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा 81 के अंदर। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों सरला। तो सरला सहसी संसद, रहसी राज्यसभा, लहसी लोकसभा। तो 79, 80 और 81। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन से हुआ अलग। तो इटली है जो चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन है उससे अलग हो गया है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो बात आई है दोस्तों BRI की। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी इटली ने घोषणा की है। इटली है जो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन से अलग हो गया है। तो अभी दोस्तों G20 सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर। तो दोस्तों बात करें इटली की, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। बात करें दोस्तों इटली के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इटली के अंदर दो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, उनका क्या नाम है? तो एटना व विसुवियस है यहाँ के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो विश्व जो निवेश रिपोर्ट है दोस्तों वो अंकटाड जारी करता है। अंकटाड है जो अंकटाड है वो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। अंकटाड का उद्देश्य दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना होता है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के रामकुमार ने जीता कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023। तो भारत के रामकुमार ने कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 जीता है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। कालाबुरागी जो चैंपियनशिप है उसमें रामकुमार ने, तो जो कालाबुरागी है ओपन टेनिस है कालाबुरागी, वो रामकुमार ने जीता है कालाबुरागी ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो आइए बात करते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट में। बात करें दोस्तों महिला समान बचत जो प्रमाण पत्र है योजना है किसने प्रारंभ की? तो महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना है वो बैंक द्वारा, जो BOI बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें 2 वर्ष की योजना है। 7.5% ब्याज दिया जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट रेल का संबंध झारखंड से है दोस्तों। प्रोजेक्ट रेल चलाया गया। G20 2024 है। G20 2024 की बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ होनी है? तो ब्राजील के अंदर G20 2024 की बैठक होगी। 2023 की भारत के अंदर हुई थी। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 दिसंबर को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 से
तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और सशस्त्र झंडा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण दिसंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पर चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। फिर बात करें 4 दिसंबर के बाद आता है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की बात करें, 16 दिसंबर को दोस्तों विजय दिवस मनाया जाता है। तो बात करें अन्य दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर को दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के मीडिया दिग्गज डॉक्टर समीर शाह बने बीबीसी के नए अध्यक्ष। तो भारतीय मूल के मीडिया दिग्गज डॉक्टर समीर शाह वो बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। बीबीसी के नए अध्यक्ष समीर समीर शाह बने हैं बीबीसी के नए अध्यक्ष। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, अन्य फैक्ट की बात करें तो अन्य फैक्ट के अंदर जो अविनाश ज्वालामुखी है अभी चर्चा में रहा था। तो अविनाश ज्वालामुखी है कहाँ आया था तो पेरू। पेरू जिसकी राजधानी लिमा है तो पेरू के अंदर अविनाश ज्वालामुखी अभी चर्चा में रहा था। तो बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 जुके 2 किसने लॉन्च किया तो चाइना के द्वारा भी दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जिसका नाम जीके 2 है लॉन्च किया। आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में अन्य फैक्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है यहूदी त्योहार हनुका। तो हनुका त्योहार है जो यहूदियों का त्योहार है। तो यहूदी दोस्तों बात करें यहूदी त्योहार है। यहूदी त्योहार है दोस्तों हनुका। तो हनुका है जो यहूदी त्योहार है। इजराइल इजराइल के अंदर यहूदी है दोस्तों अभी चर्चा में रहा था। इजराइल इजराइल और हमास है जो कॉन्फ्लिक्ट है जो चर्चा में रहा था। ये सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ये सुरक्षा सम्मेलन है दोस्तों वो हुआ था यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर हुआ था। ये सुरक्षा सम्मेलन हुआ था। इसमें एक पत्र की घोषणा हुई थी जिसका नाम है बेलेस्ले बेलेस्ले जो घोषणा पत्र है बेलेस्ले घोषणा पत्र की घोषणा हुई थी। बेलेस्ले पत्र की घोषणा हुई थी। तो बात करें अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ के किस भारतीय पेशेवर के नाम पर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर शुद्ध ग्रह रखा गया है। तो उल्का वैज्ञानिक है दोस्तों उल्का वैज्ञानिक के नाम पर शुद्ध ग्रह है उसका नाम रखा गया है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। तो उनका नाम है अश्विनी 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 शेखर उनका नाम है। तो उनका नाम है अश्विनी शेखर। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो बास्टिल परेड दिवस में फ्रांस जो देश है फ्रांस देश में बनाया गया दोस्तों बास्टिल दिवस परेड में भारत की जो तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत के रवि बिश्नोई बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। तो आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत के रवि बिश्नोई बने हैं नंबर 1 गेंदबाज।
तो रवि बिश्नोई की बात करें दोस्तों, तो रवि बिश्नोई है जो जोधपुर जोधपुर राजस्थान से जोधपुर राजस्थान के है रवि बिश्नोई, और नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं आईसीसी T20 रैंकिंग के अंदर। तो गेंदबाज है तो क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता ही है। तो इंडियन क्रिकेटर है। तो बात करें लक्ष्य सेन की दोस्तों, लक्ष्य सेन है जो बैडमिंटन के प्लेयर है दोस्तों, बैडमिंटन के प्लेयर है, और अभी इन्होंने कनाडा जो ओपन है, कनाडा ओपन का खिताब जीता था। तो कनाडा ओपन का खिताब अभी लक्ष्य सेन ने जीता है, ध्यान में रखना है। आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की दोस्तों। यस्टरडे रिवीजन में हमने पढ़ा था यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किया घोषित। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में दिल्ली विश्वविद्यालय है भारत का शीर्ष संस्था। ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुई इंटरपोल की 41वीं महासभा। मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट बनी टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से। निर्मला सीतारमण और 3 अन्य भारतीय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हुई शामिल। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2022 में कोलकाता है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी किया लॉन्च। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी सहित 4 उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत। लाल दोहोमा होंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। भारतीय सेना की कैप्टन दीपिका पॉल बनी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। मिशन शक्ति योजना का पहला चरण असम और जम्मू कश्मीर में होगा प्रारंभ। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।